नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हमने देखा होगा पिछले दिनों आपको क्लास 10th की मैथ की क्लास आपको आर्यन सर के द्वारा दी गई, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको अच्छे से और टॉपिक को समझा होगा। चलिए आज से उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं और आज से मेरे द्वारा आपको इंग्लिश की क्लासें मिलना स्टार्ट होंगी। आज से आपको इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास मिलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो उसे करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आप पिछले सालों का मेरा रिकॉर्ड देखिए तो इस बार जो 10th की परीक्षा में जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़े थे 10th के एग्ज़ाम में, सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जिसमें पहले हम मेरे यहाँ तो जो आप खुद जानते हो साइंस की ही क्लास चलती है, लेकिन साइंस के साथ मैंने उन लोगों को आर्ट की क्लास, साथ में इंग्लिश की क्लास भी मैंने उन लोगों को दिया था। साथ में हिंदी में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। लगभग सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और साइंस में सारे बच्चे 80+ मार्क्स लेकर आए हैं। 80+ सबसे ज़्यादा मार्क्स सारे बच्चे लेकर आए हैं, जिसमें से 89 और 90 नंबर तक हाईएस्ट मार्क्स हैं साइंस में। साथ में ड्राइंग में जो है 94 90+ यानी 94+ तक के मार्क्स आर्ट में भी बच्चे पाए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आज से आपकी सारी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक करने के बाद वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए। ये काम ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को भी एक अच्छे एनर्जी मिले। और आप वीडियो पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप वीडियो को कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आपका फीडबैक हमें प्राप्त हो कि हाँ आपको कैसा वीडियो लग रहा है, हम भी आपको अच्छा देने का प्रयास करें। आइए चलिए आज से हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में पहले मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करता हूँ कि ग्रामर आखिर में इंग्लिश का होता क्या है और कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो ग्रामर में पूरा सॉलिड नंबर मिलता है, एक भी नंबर ग्रामर में कटता नहीं है। तो बस वही उसी कंडीशन में उसी बेस पे चलिए आज से मैं कुछ टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो विकास होता है वो है बच्चों आपका लेटर का। पहले लेटर आता है, लेटर के बाद आया आपका वर्ड, वर्ड के बाद आया आपका सेंटेंस, सेंटेंस के बाद आया आपका जो आप प्रोज पढ़ते हो यानी लिटरेचर पढ़ते हो ना, प्रोज पोएट्री ये सब पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें। तो पहले लेटर आया है, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद प्रोज, प्रोज के बाद क्या आया बताइए, प्रोज के बाद आया है आपका पोएट्री। अब देखिए लेटर क्या होता है। लेटर आप जानते हो कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में बताइए कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 आपके वावेल होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसी को हम लेटर कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर आपसे कोई पूछे बताओ इंग्लिश में कितने लेटर हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंग्लिश में जो लेटर हैं वो कितने हैं बताइए? 26। आइए, लेटर के बाद अब क्या है, दूसरा टॉपिक है आपको वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। लेटर वर्ड बताइए क्या है आपका? वर्ड। अब वर्ड किसे कहते हैं? देखिए, शब्द जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। लेकिन कैसा समूह अक्षरों का? अक्षरों का कहोगे कि अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह, इसलिए इसको अलग पेन से लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ सको। जो शब्द होता है वो अक्षरों का समूह होता है, लेकिन अक्षरों का कैसा समूह? अक्षरों का एक सार्थक समूह। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए यम, वाई, आर, यन, क्यू, ए, क्या ये अक्षरों का समूह है? आप कहोगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो ये अक्षरों का समूह हुआ कि नहीं हुआ? ये अक्षरों का समूह है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से ये आपका शब्द नहीं होगा। तो क्या होगा बताइए? शब्द जैसे
MANGO। अभी आप लोगों ने आम का सीजन हुआ होगा, आम लोगों ने खाया होगा, खा भी रहे होंगे। तो बताइए ये मैंगो, ये अक्षरों का समूह है? आप कहोगे जी सर अक्षरों का समूह है। ठीक, अक्षरों का समूह है ना। अब ये अक्षरों का जब समूह है बच्चों, तो बताइए इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? आप कहोगे जी सर इसका अर्थ निकल रहा है। तो यही बताइए क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका क्या, शब्द। यही आपका क्या हो गया, शब्द। क्लियर हुआ ना? कहने का क्या मतलब है, अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कहने का, अगर इंग्लिश में इसकी हम बात करें, इसे हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड which give us full meaning, जो हमको पूरा अर्थ देता हो, उसे को हम क्या कहते हैं? उसे को हम क्या कहते हैं? उसे को कहते हैं शब्द। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका सेंटेंस। अगला क्या टॉपिक है बताइए, सेंटेंस। तो देखिए पहले लेटर था, तो लेटर से क्या बना? आपका लेटर से सर बना है आपका वर्ड। अब बताओ आप, जब लेटर से वर्ड, यानी कि वर्ड किससे बना था? लेटर से बना था ना, अक्षरों के समूह से। अब वर्ड से क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर वर्ड से बनेगा आपका क्या, वर्ड से बनेगा सेंटेंस। कहने का क्या मतलब है, शब्दों के कैसे समूह को? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहोगे? शब्दों का जो सार्थक समूह होता है बच्चों, वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है आपका सेंटेंस। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो बताओ आप, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? आप कहोगे जी सर इसका बिल्कुल अर्थ निकल रहा है ना अर्थ इसका। तो यही बताइए क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, सेंटेंस। और देखिए जैसे मान लीजिए अभिषेक इज वेरी हैंडसम। अभिषेक क्या है, बहुत सुंदर है। हमको मन कहना, हम नहीं, दूसरे अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक क्या है, बहुत सुंदर है। तो इन्हीं को हम क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे कि ये आपके क्या हो गए बताइए, ये आपके हो गए सेंटेंस, ठीक है। ये आपके सेंटेंस हो गए। कहाँ चले गए भाई, क्योंकि बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें ना। हाँ ठीक, अब देखिए इतनी बातें समझ में आ गई ना। तो सेंटेंस क्या हो गया, लेटर क्या हो गया, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? सेंटेंस मतलब ये हो गया आपका सेंटेंस मतलब किसके समूह को? सेंटेंस मतलब अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? अक्षरों का जो सार्थक समूह होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए सेंटेंस आपके कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे देखिए पहला अगर हम टॉपिक बात करें, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम? असर्टिव के देखिए पहले 2 पार्ट हैं, एक है अफर्मेटिव और दूसरा है आपका निगेटिव। दूसरा क्या बताइए, निगेटिव, यानी ये भी अफर्मेटिव, और दूसरा क्या बताइए आपका, दूसरा है आपका निगेटिव। अब देखिए किसे क्या होता है अफर्मेटिव, क्या होता है निगेटिव, चलो देखते हैं यहाँ से। अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें आप क्या करो, जिसमें केवल और केवल क्या हो, जिसमें वाक्यों को स्वीकार किया जाए, स्वीकृत वाक्य किया जाए, तो उसे को हम क्या कहते हैं, उसे को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे ही इज ए
गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। तो बताओ वह एक अच्छा लड़का है, तो ये सकारात्मक है कि नहीं है? आप कहोगे जी सर ये सकारात्मक है ना, इसमें कि नॉट लगा है, इसमें कि नहीं लगा है, नहीं लगा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये आपका सकारात्मक वाक्य हो गया। यानी ऐसे वाक्य जिसमें नॉट शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, किस शब्द का, नॉट शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, नो शब्द का प्रयोग ना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका निगेटिव। अगला बताइए क्या है आपका, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव मतलब नकारात्मक। निगेटिव मतलब बताइए क्या होता है बच्चों? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक, नकारात्मक मतलब क्या होता है? देखिए, यानी जिसमें नॉट शब्द लगाओ, जैसे ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, इसमें आपका नॉट शब्द लगा है कि नहीं लगा है? आप कहोगे जी सर इसमें नॉट शब्द लगा है, तो ये बताइए क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। जैसे और हम देख लेते हैं, जैसे ही इज नॉट डांसिंग, वह नाच नहीं रहा है। ही इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रहा है। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें नॉट शब्द आया है कि नहीं आया? बताओ, देखो इधर इसमें नॉट है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों? कहने का मतलब ये है जो असर्टिव होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव और दूसरा आपका क्या होता है बच्चों बताओ? दूसरा होता है आपका निगेटिव। बताएं, क्लियर हो गया ना? बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं, बताइएगा। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, जो लोग अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो मेरा नंबर है 86 87 88 91 77। इस नंबर पे अपना नाम लिखकर भेज देंगे, उनको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जैसे उन्हें ग्रुप से ऐड किया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन, जितना पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा, आप उसको कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे उसको दूसरे दिन आप पूछिएगा कमेंट्स करके, उसको मैं बताऊंगा, ठीक। यानी आपकी पूरी पढ़ाई जो है ऑफलाइन की तरह यहाँ चलेगी। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे आपको सेम यहाँ भी पढ़ने का मौका मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी में मिलेगा मौका। ये नहीं कि बस वैसे ही जो है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी में, और सबसे बड़ी बात है फ्री में मिल रहा है, कोई इसका पैसा भी नहीं, फ्री में आपको मिलेगा सारी चीज़ें। तो अब अच्छे से चीज़ जान लगा के ना पढ़िए मेहनत करके। और ये पहला मेरा वीडियो जा रहा है और इसको मैं देखना है कितने सब्सक्राइबर आप लोग करवाते हैं चैनल पर और कितने लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये काम अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए अगला है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखो इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक। अब ये प्रश्नवाचक क्या होता है? जिसमें आपसे प्रश्न किया जाए। जैसे आपसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ इसमें प्रश्न किया गया कि नहीं आपसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो इसमें आपसे प्रश्न किया गया ना, तो आप आंसर देते हो, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। जैसे और देख लीजिए, जैसे इज ही ए गुड बॉय, क्वेश्चन देखो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। इज ही ए गुड बॉय, क्या वह अच्छा लड़का है? तो आप आंसर दो कि हाँ है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं कहोगे, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। ये इसकी पहचानने का तरीका, तो यही कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आपका क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। क्लियर हुआ बात ना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है आपका इम्परेटिव। अगला है आपका इम्परेटिव। अगला बच्चों आपका है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखो जैसा आप घर पे रहते हो, घर वाले कहते हैं पानी लाओ, जाओ पानी लेकर आओ, तो बताओ आपको आज्ञा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? आपको ऑर्डर दिया जा रहा है ना, आपको आज्ञा दे रहे हैं ना घर वाले, तब आप जाकर लाते हो नहीं लाते हो? या आप कहते हो जैसे दरवाजा खोलो,
घर वाले कहते हैं जाओ दरवाज़ा खोलो, तो बताओ आपको आज्ञा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? तो ये सब आपके क्या हो गए? ये सब हो गए आपके आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश में मैं कहूँ, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी जाकर क्या करो, जाकर दरवाज़ा खोलो। या आपसे कहा जाए डू इट, मतलब इसे करो, इसे करो। ठीक, तो आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? जैसे मैं आपसे कहूँगा कि इसको पढ़ो, रीड इट, रीड इट, इसको पढ़ो, तो आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है आपको? तो यही सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके हो गए क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। बातें समझ में आ रही है ना? तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इतनी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। फिर आज चूँकि आज पहला वीडियो है, फिर आज के बाद धीरे धीरे आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। ऐसे बातें समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।